1999 का साल। हांगकांग की चमकती हुई सड़कों के पीछे एक ऐसी सच्ची कहानी छिपी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हांगकांग एक ऐसा शहर जिसे एशिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और रात में जगमगाती रोशनी। लेकिन इसी शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में एक ऐसा अपराध हुआ जिसकी कल्पना भी इंसान कांपते हुए करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से जिसका नाम था फैन मैन यी। 23 साल की फैन यी कोई अपराधी नहीं थी, वो एक डांसर थी जो शहर के कई इलाकों में नाइट क्लब जाती और डांस करती। इस काम से जो भी कमाई होती उससे उनका गुजारा चलता था। फैन यी की एक कमजोरी थी ड्रग्स लेना, जिससे उनकी संगत गलत लोगों से होने लगी। एक रात को नाइट क्लब में उनकी मुलाकात चैन मैन लोक और लैम कोर वोन नाम के 2 लोगों से हुई। ये दोनों कोई आम लोग नहीं थे, ये हांगकांग के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे जिसमें ड्रग्स, वसूली और हिंसा इनका रोजमर्रा का काम था। फैन मैन यी धीरे धीरे उनके साथ रहने लगी। एक बार गैंगस्टर चैन ने उसे $10,000 के ड्रग्स उधार दिए थे, लेकिन जब फैन यी ये पैसे नहीं चुका पाई तो ये छोटा सा कर्ज एक भयानक सजा में बदल गया। मार्च 1999 में फैन यी को एक बहाने से बुलाया गया। जैसे ही वो चैन के अपार्टमेंट में पहुंची तो दरवाज़ा बंद हुआ और उसकी आज़ादी वहीं खत्म हो गई। अब फैन यी को बांध दिया गया और यहीं से शुरू हुआ 1 महीने तक चलने वाला नरक। जिस अपार्टमेंट में फैन यी को रखा गया ये कोई साधारण अपार्टमेंट नहीं था, ये बेहद गंदा और अंधेरे से भरा हुआ था। अब शुरू हुआ फैन यी पर अत्याचार का सिलसिला जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फैन यी को अब लगातार पीटा जाने लगा और उनके पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया गया। कभी बलात्कार होता तो कभी पूरे शरीर पर घाव दिए जाते और कभी कभी तो फैन यी को अपना ही मलमूत्र खिलाया जाता। इन सब यातनाओं से फैन यी जब चिल्लाती तो ये दरिंदे उसकी चीखों पर हंसते थे। उनके लिए ये दर्द नहीं बल्कि मनोरंजन था। इस केस का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि आरोपी चैन की 13 साल की गर्लफ्रेंड लियू चोंग भी वहां मौजूद रहती थी। वो ये सब कुछ देखती थी और कई बार वो भी हिंसा में शामिल होती। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। करीब 1 महीने तक यातनाओं का सिलसिला चलता रहा और अप्रैल 1999 में फैन यी की दर्दनाक मौत हो गई। फैन यी की मौत तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौत के बाद तीनों आरोपी डर गए। पुलिस को पता न चले इसके लिए उन्होंने जो किया वो इंसानियत से परे था। उन्होंने पहले शव को टुकड़ों में काट लिया और शरीर के कई हिस्सों को गटर में बहा दिया, लेकिन अब उसका सिर बचा था। अब तीनों आरोपी ने उसका सिर एक हेलो किटी की बड़ी गुड़िया के अंदर छिपा दिया। वही गुड़िया जो मासूम बच्चों का खिलौना होती है, अब वो गुड़िया एक भयानक रहस्य छुपाए हुए थी। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद 13 साल की ली चुंग को डरावने सपने आने लगे। उसे लगता था कि फैन यी की आत्मा उसे परेशान कर रही है। डर के मारे वो एक सोशल वर्कर के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बता दी। सारी जानकारी मिलने के बाद अब पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस जब उस अपार्टमेंट में पहुंची तो वहां का नज़ारा भयानक था। चारों ओर खून के निशान, भयंकर बदबू और कोने में थी वो हेलो किटी डॉल। जब पुलिस ने गुड़िया खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन सारे सबूतों को देखकर मामला कोर्ट तक पहुंचा और इन घटनाओं की गवाह बनी ली चोंग। साल 1999 के अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया और चैन मैन लोक और लैम कोर वोन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा ली चोंग को कम उम्र होने के कारण बाल सुधार जेल में भेजा गया। दोस्तों, हेलो किटी केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये दिखाता है कि नशा, अपराध और हिंसा किस तरह इंसान को जानवर बना देते हैं। वो मासूम खिलौना जो आज भी इस केस का नाम सुनते ही डर पैदा कर देता है।